वेलकम बैक प्यारे बच्चों। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का भूगोल का चैप्टर नंबर 7 है और पूरी एसएसटी का चैप्टर नंबर 12 है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है रुपए पैसे से, धन दौलत से। ठीक, इसका ये मतलब होता है। तो ये पहला क्वेश्चन है कि परिवहन और संचार। परिवहन का मतलब होता है रेल, कार, बस या फिर जहाज वगैरह, और संचार का मतलब होता है मोबाइल, कंप्यूटर और फैक्स, और या फिर आपका लैपटॉप, जिससे हम समाचार इधर उधर या बातें पहुंचाते हैं। तो यातायात के साधन और सूचना देने वाले साधन, ये किस प्रकार किसी भी देश की रेखा या अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहे जाते हैं। किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों कहते हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कौन कौन है? परिवहन और संचार। तो कारण है इसका कि परिवहन परिवहन तो वस्तुओं और लोगों और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, इसलिए इसको जीवन रेखा कहते हैं देश की। और संचार के साधन एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाने के लिए, जैसे फोन, टीवी, समाचार पत्र, वो भी जीवन रेखा है। महत्व, देश की गति वस्तुओं सेवाओं की गति के साथ साथ चलती है। देखो, देश की गति, देश के अंदर जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं उनकी गति के साथ साथ चलती है। जैसे जैसे देश के अंदर वस्तुएं और सेवाएं तेज होंगी तो देश की प्रगति भी तेज होगी। देश के हर कोने तक सूचना सामान की पहुंच जरूरी है देश की प्रगति के लिए। देश के लोगों का समय व धन बचाता है। क्या बचाता है? दोनों चीजें। कौन? परिवहन और संचार। अब अगला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है? या सड़क परिवहन का वर्गीकरण कीजिए। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, भारत के ये 4 बड़े महानगरों को जोड़ने वाली जो 6 लेन की सड़क है, उसको महाराष्ट्रीय मार्ग सड़क परियोजना कहा जाता है, उसे ही स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग बोलते हैं, क्योंकि इसमें चतुर्भुज की तरह बनाता है जब वो 4 राज्यों को जोड़ती है ये रास्ता। ठीक है, ये जोड़ता है भाई दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और ये मुंबई को। तो ये चतुर्भुज की आकार का है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये तो हो गया स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। अब राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। जो देश के बहुत दूर के जिलों को या राज्यों को जोड़ता हो उसे बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी जो राष्ट्र के अंदर दूर के बड़े बड़े स्थानों को जोड़ता हो। राज्य मार्ग क्या होता है? जब किसी राज्य की राजधानी को या जिलों को आपस में जोड़ता हो तो उसे राज्य राजमार्ग कहते हैं। जिला मार्ग किसे कहते हैं? जिला मार्ग जिले के विभिन्न केंद्रों को जिला मुख्यालय से जो जोड़ता हो। अन्य सड़कें गांव और शहरों को जोड़ने वाली अन्य सड़कें होती हैं। सीमांत सड़कें किसे कहते हैं? जो देश की सीमा क्षेत्रों में, जो चारों तरफ सीमा है देश की, उनके क्षेत्रों को जोड़ता है देश की सड़कों से, तो उसे सीमांत सड़कें बोलते हैं। व्यापार व इसके मुख्य प्रकार क्या है? राज्यों व देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। पेपर में आ गया, व्यापार किसे कहते हैं? तो व्यापार कहते हैं राज्यों और देशों के बीच जो वस्तुएं इधर से इधर बेची जाती है उसे व्यापार कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है, एक स्थानीय, एक अंतर्राष्ट्रीय। स्थानीय होता है जब किसी एक ही देश के अंदर चीजें बनती है और देश के अंदर बेची जाती हैं, और अंतर्राष्ट्रीय होता है एक देश के अंदर बनकर देश में भी और विदेशों में भी बेची जाती है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय होता है। वन लीनियर एग्जाम पॉइंट, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? सड़क परिवहन से, यानी वो जल वाली योजना नहीं है ना वायु वाली, वो सड़क वाली योजना है। भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, वो है 6 संख्या, 6। तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 में। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारत में परिवहन का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? सड़क संसाधन है। ओके, हमारा भूगोल के सभी चैप्टर हो गए और इतिहास के। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नागरिक शास्त्र के फर्स्ट चैप्टर में, शॉर्ट और सिंपल तरीके से। थैंक यू, जय हिंद।